केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के दिन आज हल्दिया में ही उनकी मौजूदगी रही और उन्होंने भी शुभेंदु अधिकारी की प्रचंड जीत का दावा किया है। धर्मेंद्र प्रधान से भी तमाम मुद्दों पर मैंने की है पश्चिम बंगाल को लेकर बातचीत। सुनिए। धर्मेंद्र जी के भी ताबड़तोड़ दौरे यहां पर हो रहे हैं और जिम्मेदारी भी मिली है इस इलाके के लोगों को जिताने के लिए। भारतीय जनता पार्टी कमाल कर पाएगी 2019 की तरह? देखो, कोई संदेह नहीं है। मैं नंदीग्राम आज नहीं, मैं 2006-7 से नंदीग्राम आ रहा हूं। जब यहाँ जमीन अधिग्रहण को लेकर उस समय में लेफ्ट फ्रंट की अत्याचार हुई थी, दर्जनों लोगों की हत्या हुई थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने, ममता जी एनडीए की हिस्सा नहीं थी तब भी हमारे उन दिनों के नेता आडवाणी जी और सुषमा जी आज नहीं है, उन लोगों ने हमको भेजा था यहाँ जाके सर्वे करके आओ। मैं आया था, एक छोटा सा एमपी था, तब हमारी शुभेंदु जी से मित्रता हुई थी। शुभेंदु जी वहां उस समय में वहां की किसानों के बारे में, गरीबों के बारे में लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय की दहशत मैंने आंखों से देखा, लोगों को कैसे डर था, कैसे भय था। उसके कहा शुभेंदु जी ने लड़ाई लड़ी, ममता दीदी कहती हैं लड़ाई मैंने लड़ी। देखो, इस विषय का लड़ाई कौन लड़ा, नंदीग्राम जानते हैं। मैं तो 2006-7 की उस समय की मेरा अनुभव कह रहा हूं। ममता जी तो कलकत्ता रहती थी, मैंने उनको भी वहां मिला था। ममता जी उस समय में शायद तबीयत वगैरह खराब थी, उनको मैं हॉस्पिटल मिलने गई तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई शुभेंदु है। शुभेंदु को मेरे पहले परिचय तब ऐसे हुई, तो तब मैंने शुभेंदु जी को ढूंढ के आया। हमने सोना चौरा में मीटिंग किया, हजारों संख्या में विस्थापित लोगों की मीटिंग शुभेंदु जी ने ऑर्गेनाइज किया था। आडवाणी जी उसको एड्रेस किए। गरीबों की मुद्दा, जमीन अधिग्रहण के खिलाफ जो माहौल था, उसकी स्वाभाविक नेता शुभेंदु अधिकारी है, ममता बनर्जी नहीं है। देखो, मैं उसकी टिप्पणी नहीं करूंगा। ये कंपटीशन वो नहीं है। कंपटीशन नंदीग्राम की विकास, सोनार बंगाल बनाने की चिंता, सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास जीतने की राजनीति हम करते हैं। कोई तू में कुछ नहीं होने वाला है। जो बंगाल एक समय में देश की नेता होते थे, स्वतंत्रता संग्राम में, सांस्कृतिक आंदोलन में, साहित्य में, बंगाल देश की सिरमौर है। उस बंगाल आज बदहाल है। नौजवानों को रोजगार नहीं है, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, बहुसंख्यक समाज के मन में डर दहशत है। ये सारे परिवर्तन करना पड़ेगा। जनता की मन नंदीग्राम हो या बंगाल के अन्य सब इलाका में मन बन चुका है। बड़ा परिवर्तन होगा, असल परिवर्तन होगा। ये बाकी ममता जी बेबुनियाद बात पे बात कह रहे हैं। उन्होंने इन दिनों में एलपीजी को लेके हो हल्ला किया। मैं आपको एक तथ्य बताना चाहूंगा। तथ्य, मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, तथ्य बता रहा हूं। 2020 जनवरी और 2021 जनवरी की अगर तुलना हम करें, बंगाल में 12% की एलपीजी की ग्रोथ हुई है। 2014 में बंगाल में 1 करोड़ से कम लोगों की एलपीजी कनेक्शन होती थी, आज वो बढ़ के 2 करोड़ 40 लाख हो गया है। ये मोदी जी की सबके साथ सब, हमने कोई जाति धर्म जिला नहीं दिखाए, सब गरीबों को दिया है। और आपको ये भी बताते चले, चूंकि ओडिशा सटा हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी आगे आने वाले दिनों में ओडिशा जीतने की भी होगी, यकीनन इस वजह से इनके दौरे भी, वो भी मकसद है पश्चिम बंगाल की बात कर ओडिशा। देखो, भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने 2014 में एक विषय कहा था, हमारी विजय तब होगा जब हम कोरोमंडल में पूरा विजय करेंगे। केरल से लेके आसाम तक इन्होंने नाम गिनाया था, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल, आसाम। आसाम हम जीत चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के शासन है। अभी बंगाल की बारी आया है, फिर तेलंगाना जाएंगे, फिर उड़ीसा आएगा। इस सारे इलाका में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन बढ़ा रही है। यहाँ की लोगों की मोदी जी के प्रति भरोसा प्रतिदिन बढ़ रहा है। मोदी जी की विशाल नेतृत्व की प्रभाव दिखने को मिल रहा है। हम इस सारे इलाका आने वाले दिनों में जनसेवा के लिए और मजबूत करके बनाएंगे। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र प्रधान जी, आपका भी, और शुभेंदु अधिकारी जी आपका भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन होवे का नारा लगातार दे रही है, परिवर्तन करने का नारा दे रही है कि पश्चिम बंगाल में अब की बार 200 पार, ये बड़े आंकड़े के साथ यहां पर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचेगी। लेकिन इन दोनों ही कद्दावर नेताओं के दावे में कितना है दम, 2 मई को इसका पता चलेगा। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, हल्दिया आज तक।